एक झाड़ू लगाने वाला जिसने कमाए 55 करोड़ रुपए। यह सुनकर जितना ही अनरियल लगता है उतना ही रियल है। मान लो आप कल सुबह उठते हो और आपके पास 55 करोड़ रुपए पड़े हो बैंक में, तो आप क्या करोगे? एक साधारण सा झाड़ू लगाने वाला आदमी जो कि बहुत ही गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके पास 8.3 मिलियन डॉलर्स कैसे जमा हुए? यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 55 करोड़ रुपए। रोनाल्ड रेट्स 92 ईयर्स के एज में जब इनकी मौत हुई तब इनकी नेटवर्थ 8.3 मिलियन डॉलर्स की थी, यानी कि 55 करोड़। जीते जी इनकी वेल्थ के बारे में किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि इनकी फैमिली को भी नहीं। रोनाल्ड रेट्स की कहानी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। यह हमें बताती है कि कैसे एक आम आदमी भी इन्वेस्टमेंट और डेडिकेशन के साथ एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग करके वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसे लोगों के लिए रोनाल्ड रेट एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन था, जो कि एक कॉमन जॉब करते हुए भी एक मिलियनर बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 में। रोनाल्ड रेट्स अमेरिका के एक गांव में रहते थे। अपनी डिप्लोमा खत्म करने के बाद वह एक गैस स्टेशन में जॉब करने लगे। बहुत ज़्यादा स्किल ना होने के कारण उन्होंने इसी जॉब को कंटिन्यू रखा और वे लगातार 34 सालों तक इस जॉब को करते रहे। और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने $12,000 का एक घर खरीदा, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। गैस स्टेशन जाने के रास्ते में एक लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल पड़ता था, जिसमें एक कैफेटेरिया था। वे रोज वहां जा करके कॉफी और पीनट बटर टोस्ट खाया करते थे ब्रेकफास्ट में। अब समय बीतता गया और 1979 में जब रोनाल्ड रेट्स की उम्र 58 ईयर्स की थी, तब वह गैस स्टेशन के जॉब से रिटायर कर गए। लेकिन वह इतने कर्मठ थे कि उन्हें और काम करने का मन करता था। वह स्टिल जॉब करना चाहते थे, तो उन्होंने उस गैस स्टेशन के बगल में ही एक ग्रोसरी स्टोर में जैनिटर का जॉब किया। वह वो जॉब 17 सालों तक करते रहे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे रोनाल्ड रेट्स इतने रिच बने। लेकिन वह जानने के पहले हमें रिच और वेल्दी में डिफरेंस समझना होगा। हमें कई बार लगता है कि रिच वह है जिसके पास महंगी गाड़ी हो, बड़े घर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रिच और वेल्दी में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। जहाँ रिच बहुत ही विजिबल होता है, वहीं वेल्दी उतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। वेल्दी लोगों के पास स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं जो उन्हें पैसे बनाकर देते हैं। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि जो रिच इंसान है वह वेल्दी भी हो, लेकिन एक वेल्दी इंसान रिच हो सकता है। यह उसके चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि उसे अपनी वेल्थ को हिडन रखना है या लोगों के सामने रखना है। कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है, उसके लिए उसे जिस चीज की जरूरत होती है वह है मिनिमलिज्म। अब बहुत से लोग मिनिमलिज्म को लिविंग लाइफ इन स्कार्सिटी मानते हैं, यानी कि बहुत ही अभाव में जीना, जबकि ऐसा नहीं है। मिनिमलिज्म का मतलब यह है कि आपको उतना ही खर्च करना है जितनी आपको जरूरत हो या जितनी आपकी नीड हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी इंसान की नीड पूरी की जा सकती है, उसकी वांट नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड रेट्स एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे। वह पावरफुल इन्वेस्टिंग के एथिक्स को फॉलो करते थे। इवन उनकी 90s में जब उनके पास इतनी अच्छी वेल्थ थी, वह एक मिलियनर थे, फिर भी वह सेकेंड हैंड टोयोटा कार चलाते थे। और एक बार जब वह किसी काम से अपने लॉयर के पास गए, तो जब उनकी लॉयर ने उनको देखा तो वह सोची कि यह जरूर बहुत ही गरीब होंगे, क्योंकि उन्होंने एक फटा हुआ कोट पहना था और एक पुरानी कैप पहनी। तो इस कारण से उनके लॉयर को देख के लगा कि ये बहुत ही गरीब होंगे, लेकिन असल में वह उस लॉयर से कई गुना अमीर थे। तो दोस्तों आखिर उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई कैसे? तो इसका राज ये है कि वह एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ना ही वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, ना ही उन्होंने कहीं अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त की, वह कैसे इतने माइंड ब्लोइंग इन्वेस्टर बने? तो इसको जानने के लिए हमें वापस से पास्ट में जाना होगा। दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वह एक हॉस्टल के कैफेटेरिया में जाते थे कॉफी पीने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वह कैफेटेरिया क्लोज हो गया। तो बंद होने के बाद कॉफी पीने के लिए वह एक नियर बाय कॉफी शॉप में गए, जिस कॉफी शॉप का नाम फ्रेंडली था। वहां उन्हें उस कैफेटेरिया के डेवलपमेंट डायरेक्टर मिल गए। उन्होंने रोनाल्ड रेट्स को सजेस्ट किया कि आप पास में खुली हुई लाइब्रेरी में क्यों नहीं चले जाते। तो उन्होंने उस लाइब्रेरी का कार्ड बनवाया और वहां जा करके उन्होंने बुक्स बोरो की और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें मैक्सिमम बुक्स वो उस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पढ़ते थे। साथ ही उनकी फेवरेट जर्नल वॉल स्ट्रीट जर्नल थी, जिससे उन्हें स्टॉक मार्केट के काफी इंसाइट्स मिलते थे। और इन्हीं सब नॉलेज को इकट्ठा करके उन्होंने 95 स्टॉक्स का अपना एक पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें उन्होंने हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे, टेलीकॉम, बैंकिंग कंपनी, सारे सेक्टर्स को कवर किया। लेकिन उन्होंने इन स्टॉक्स को चूज कैसे किया? इसके लिए उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी को फॉलो किया। उन्होंने कंपनीज को 2 कैटेगरीज में बांटा।
पहला शॉर्ट लिव्ड साइकिल, दूसरा लॉन्ग लिव्ड साइकिल। अब शॉर्ट लिव्ड साइकिल में ऐसे कंपनीज होते थे जिनके सर्विसेज बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज करते थे, जैसे कि आईटी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर कंपनी, टेलीकॉम कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, etc। वहीं लॉन्ग लिव्ड साइकिल्स में ऐसे कंपनीज होते थे जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता था, जैसे कि हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, पब्लिक यूटिलिटी और कुछ हद तक टेलीकॉम इंडस्ट्री भी। साथ ही उन्होंने एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाया। वे ज्यादा पैसा कम कंपनियों में लगाने के बजाय कम पैसा ज्यादा कंपनियों में लगाते थे। एग्जाम्पल के लिए वे बहुत ही महंगे शेयर प्राइस वाले 30 कंपनीज के बजाय थोड़े सस्ते प्राइस वाले 95 कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिंपल इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आम आदमी भी अगर अच्छे से टाइम और एनर्जी दे तो वह थोड़ा रिसर्च करके अच्छी खासी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, रोनाल्ड रीड्स के इस स्टोरी से हमें बहुत सारे फाइनेंशियल लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, उन्होंने डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग किया। साथ ही चाहे उनकी स्कूली शिक्षा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज पे काम कंटिन्यूअसली करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने रिच और वेल्दी के डिफरेंस को बारीकी से समझा और वेल्दी लाइफस्टाइल को चूज किया। साथ ही दोस्तों, उन्होंने अपनी नेटवर्थ $8.3 मिलियन में से $4.8 मिलियन उस लोकल मेमोरेबल हॉस्पिटल को डोनेट किया। साथ ही उन्होंने $1.2 मिलियन उस लाइब्रेरी को डोनेट किया जहां उन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिली, और $2 मिलियन उन्होंने अपने बच्चों को डोनेट किया। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने अपने सारे पैसों को सोसाइटी को ही वापस दे दिया। हमें भी रोनाल्ड रीड्स के इस इन्वेस्टिंग जर्नी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। साथ ही हमें रिच नहीं बल्कि वेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे रिच वर्सेस वेल्दी माइंडसेट को और डीपली समझने के लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।